गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज हम जो है आपके ग्रामर में लेटर राइटिंग करेंगे। तो आप अपनी बुक को ओपन करेंगे, इसमें से आप लेटर को जो है लिखेंगे अपनी बुक में, अपनी कॉपी में। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। फर्स्ट लेटर है हमारा, राइट ए लेटर टू योर ग्रैंड मदर ऑन योर रिटर्न आफ्टर विजिटिंग हर। यानी कि आपने अपने दादी माँ को पत्र लिखना है जब आप उनको देखकर वापिस आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखा हुआ है L15 शहीद मार्ग कॉलोनी देहरादून, और यहाँ पर डेट जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उस दिन की आपको डेट यहाँ पर डालनी है। माई डियरेस्ट ग्रैंड मदर, मेरी प्यारी दादी जी, इवन सिंस आई रिटर्न होम आफ्टर विजिटिंग यू लास्ट वीकेंड, जब से मैं यहाँ पर घर वापिस आया हूँ पिछले हफ्ते से आपको देखकर, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, तब से मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मॉम एंड डैड ऑल्सो टॉक अबाउट यू अ लॉट, मम्मी और पापा भी आपके बारे में बहुत अधिक बातचीत करते हैं। वी ऑल हैड ए ग्रेट टाइम एट योर हाउस, हमने बहुत अच्छा समय आपके घर में बिताया। I have told my friends about all the lovely dishes you cooked for us, और मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को जो आपने हमारे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी वो सब के बारे में मैंने आपको अपनी फ्रेंड्स को बताया। I have also shown them the sweater that you knitted for me, और मैंने वो स्वेटर भी दिखाया जो आपने मेरे लिए बुना था। All of them liked it very much, उन सबको ये बहुत पसंद आया। We all are missing you granny, दादी हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। Why don't you plan a visit to देहरादून so that we can spend some time together, आप क्यों नहीं देहरादून आने का प्रोग्राम बनाते हैं ताकि हम कुछ और समय जो है एक साथ बिता सके। Our school is closed for winter, हमारा जो विद्यालय है वो सर्दियों के लिए बंद हो गया है, सर्दियों की छुट्टी पड़ गई है उसमें। If you come now, अगर आप इस समय आते हैं, I can listen to the stories you always tell me, और मैं आपसे वो स्टोरी भी सुन सकता हूँ जो आप हमेशा में सुनाया करती हो। I send my regards and lot of love through दिस लेटर, मैं अपने पत्र के द्वारा जो है आपको बहुत सारा प्यार और अपना रिस्पेक्ट रिगार्ड्स जो है अपनी आपके लिए भेज रहा हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखें। योर्स अफेक्शनेटली गीतांजलि, आपकी जो अफेक्शनेटली है यानी कि आपकी जो परछाई है गीतांजलि। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट लेटर था जो आपको अपने कॉपी में लिखना है। अब मैं सेकेंड लेटर आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो कि है, यू हैव नॉट सीन योर फ्रेंड नित्या नॉट स्पीकन टू हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि आपकी फ्रेंड है नित्या जिसको आपने लंबे समय से देखा भी नहीं है और लंबे समय से उससे बातचीत भी नहीं करी है। राइट ए लेटर टू हर टेलिंग हर अबाउट वट यू हैव बीन डूइंग एंड आस्क हर हाउ शी इज़ एंड वट शी हैज़ बीन अप टू रिसेंटली, आपको उसको पत्र लिखना है और उसके बारे में पूछना है कि वो इस समय क्या कर रही है, और ये भी पूछना है कि वो शी हैज़ बीन अप टू रिसेंटली समय वो जो है आगे क्या करेगी। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे कि आपको बताया मैंने कि एड्रेस आपको लिखना है, डेट डालनी है, और फिर लेटर किस लिए लिख रहे हैं हम, जिसको हम लेटर लिखते हैं उसके लिए हम डियर लिखते हैं। तो डियर नित्या, सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे। हाउ आर यू, आप कैसी हो। टुडे आई हैपन टू बी शेयरिंग सम पिक्चर्स विद ए न्यू क्लासमेट एंड फाउंड वी हैव ए कॉमन फ्रेंड, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ पिक्चर को शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे कुछ नए मित्र मिले हैं मुझे जो कि मेरे कॉमन फ्रेंड की तरह ही। आई वॉज ओवर जोयड एंड हैव मैनेज योर कॉन्टैक्ट एड्रेस फ्रॉम हिम, और मैं बड़ा खुश हुआ और जब उनसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट एड्रेस मिला। सो हाउ हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में तुम कैसे हो। आई रिकॉल यू वर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्काईज एंड वॉन्टेड टू बिकम ए पायलट, डू यू स्टिल चेरिश एंड ड्रीम, और मैं हमेशा जो है बड़ा ही खुश रहता हूँ और आसमानों फैसिनेटेड बाय आकाश को देखकर बड़ा खुश रहता हूँ क्योंकि तुम एक पायलट बनना चाहती थी। और डू यू स्टिल चेरिश दैट ड्रीम, और क्या तुमने उस सपने को पूरा कर लिया है। आई एम प्लानिंग टू परस्यू ए कोर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सो दैट आई कुड सेट अप ए होम फॉर द एज्ड विद ए सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज़, मैंने भी प्लानिंग बनाई है कि मैं एक कोर्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का करूँगा ताकि जो मैं अपना एक घर सेटअप कर सकूं उन लोगों के लिए जो कि और उन्हें फॉर द एजिड यानी कि वयस्क लोगों के लिए एक घर बना सकूं और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकूं जो उनको चाहिए। आई थिंक दिस इज़ वन एरिया दैट हैज़ बीन ग्रेटली नेग्लेक्टेड इन, मैं ये सोचता हूँ कि यही एक क्षेत्र है जिस पर जो है नकारात्मक यानी कि ग्रेट नकारात्मकता है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है हमारे देश में। आई वॉन्ट टू मैनेज दैट प्लेस माई सेल्फ एंड माई पेरेंट्स फुली सपोर्ट माई आइडिया, और उस स्थान को मैं स्वयं बनाना चाहता हूँ और मेरे जो माता पिता जी हैं वो मेरे इस विचार
पर मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? देयर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड नो अबाउट यू, और ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया और तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। आई होप वी डोंट लॉस कॉन्टैक्ट नाउ, और मैं ये आशा करता हूँ कि आज से जो है हम ये जो हमारा कॉन्टैक्ट बना है आपस में ये नहीं छूटेगा। प्लीज़ राइट सून अबाउट योर सेल्फ, कृपा करके मुझे अपने बारे में जल्दी से जल्दी बताएं। योर फ्रेंड कनिका, तुम्हारा मित्र कनिका। यानी कि क्या कहा कि वो क्या बनना चाहती थी? पायलट। और वो जब भी आकाश को देखता है तो उसको उसकी याद आती है। बहुत लंबे समय से वो उसको मिल नहीं पाया, अब उसके कुछ नए फ्रेंड मिले हैं जिससे उसके बारे में उसको एड्रेस पता चला, तो उसने पत्र के द्वारा लिखा और अपनी फीलिंग्स उसमें लिखी, और उसे ये भी कहा कि आप जल्दी से जल्दी इस पत्र को जो है मेरे पास अपने बारे में लिखकर भेजें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये चैप्टर लेटर क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों आपको इसको अपने एग्जाम्स के लिए लर्न करना है और तैयारी करनी है अपने एग्जाम्स की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।